और अपना अपना खुशी का गाने वाले हैं। ओके खुशी। जय सच्चिदानंद। जिगरमा सारू छे व्यवहार, तेजु पड़ो तो यदि जिगरमा सारू छे व्यवहार, तेजु पड़ो तो यदि जे बीच वावे जाते, बताई नहीं अपनाती थे। जे बीच वावे जाते, बताई नहीं अपनाती थी। जिगरमा सारू छे व्यवहार, तेजु पड़ो तो यदि तो पड़े गणती अपना आपा करम दुका छे व्यापारी गराती संबंध, जे नारा तो देनारा। जिगरमा सारू छे व्यवहार, तेजु पड़ो तो यदि ते दखामा कोई पुष्प નથી, बगीचा देवा फूलने पार। कोने आवड़े छे खोज, खोज कदी फरियाद खोज बीज वावेला जे जाते, बताई नहीं अपनाती थी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आप पप्पा ने बोला? ये मैंने लिया। है? हाँ, ये मैंने ही चूज किया। आपने चूज किया। आपको मालूम है घर में सारो छे व्यवहार का मीनिंग क्या होता है? ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इतना हिंदी ही पता है। उसका हिंदी करो। हाँ? उसका हिंदी करो। घर में सारो छे व्यवहार, उसको हिंदी करो। घर में घरमा इज घर में अच्छा व्यवहार। हाँ। व्यवहार मालूम है? हाँ। ओ, तो दादाजी क्या बोलते हैं? केशव दादा ये फर्स्ट 2 लाइन में क्या बोलते हैं दादाजी? हाँ, दादाजी बहुत, कविराज ने बहुत अच्छा चीज बताया। दादाजी का मेन मोटो ये था कि भाई वो जो दादा भगवान की समझ मिलने के बाद हमारा पहला कर्तव्य और पहली समझ दादा हमको क्या देते थे कि जो घर में हमारा व्यवहार अच्छा है, घर में हमारे जो भी सभ्य है, जो भी हमारे साथ ऋणानुबंध के हिसाब है, मम्मी पापा है, और जिस भी घर में अच्छा व्यवहार होता हो, फिर उस घर में कोई बड़ी बड़ी बंगलो नहीं हो, माड़ियां नहीं हो, पर छोटा सा झूपड़ी हो, छोटे में छोटा घर हो। आप झूपड़ी का मतलब समझते हो कि भाई एक ही छोटा सा रूम हो जहां पर 5-5 जने साथ में रहते हैं, सोते हुए, इतना छोटा सा घर हो तो भी चलेगा। दादा क्या बोलते हैं कविराज कि भले छोटे में छोटा घर हो, हमारे पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं हो, पर हमारे को घर, उस घर में रहते हुए भी उन जो भी सभ्य है उनका बहुत बड़ा मान होता है, क्योंकि उस घर में व्यवहार अच्छा होता है। पर आपका घर में बहुत बड़ा हो, बंगला हो, बहुत सारे हर एक प्रकार की जीवन की सब सुख सुविधा हो, तो
वो सुख सुविधा होने के बावजूद घर में व्यवहार अच्छा नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसा बहुत बड़ा कंपैरिजन किया गया है। आप समझ में आया? हाँ। तो भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मुझे आपका बंगला नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके महल नहीं चाहिए, आपके पैसे भी नहीं चाहिए, पर आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। फिर भले आप गरीब भी क्यों ना हो तो भी चलेगा, आपके पास छोटे में छोटा घर हो तो भी चलेगा। तो और केशव दादा, ये हाँ, व्यवहार क्या चीज होती है? खुशी? एक्शन व्हाट डू यू मीन बाय व्यवहार? जो हम करते हैं, एक्शन। हम्म? हम डेली जो करते हैं दूसरों के साथ, हमारा बिहेवियर। व्यवहार का डेफिनेशन क्या होता है? जस्ट वन सेंटेंस। व्यवहार मीन्स हाउ यू लिव एंड इंटरैक्ट विद अदर पीपल। अभी केशव, उन लोग को बोलो व्यवहार में हाँ, क्या क्या आता है, नहीं बाद में आता क्या है। होता है कि भाई जैसे आपके घर में जो भी सभ्य है, जो भी मेंबर है, मम्मी है, पापा है, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, किस तरह से बात करते हो, उनका कहना मानते हो कि नहीं मानते हो, उनको हेल्प करते हो कि नहीं करते हो। तो वो जो कुछ भी आप इंटरेक्शन करते हो पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक, जो भी आप घर में व्यवहार करते हो, व्यवहार तो होता है ना, चलो बेटा खाने पे बैठ जाओ, नहीं मुझे तो अभी पढ़ना है, अभी मैं बाद में पढ़ूंगी, तो ये आपने अच्छा व्यवहार किया कि बुरा व्यवहार किया? मम्मी सपोज आपको आके बोलती है कि अभी कभी खाना में टेबल पे बैठ जाओ, तो मम्मी के माइंड में कितनी 100 चीजें होगी कि जल्दी बच्चे लोग खा ले, फिर उसके बाद बासन सब धोने में जाएंगे, उसके बाद मुझे यहाँ ऑफिस में जाना है, उसके लिए मेरे आपके पापा के लिए मुझे खाना बनाना है, तो आप जल्दी खाना खा के जल्दी स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ। तो जब भी वो बोलते हैं कि भाई बैठ जाओ खाने, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? नहीं अभी मेरे को भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी, अथवा मेरे को अभी तो पढ़ना है। नहीं, ये गलत व्यवहार है। जिस समय जो चीज आपके सामने आई है उसको अटेंड करो और उस समय उनका कहना मानो, वो आपने अच्छा व्यवहार किया। अगर उनका कहना नहीं मानते हो, गलत करते हो, वो आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया। ख्याल आया? व्यवहार माने आपका वर्तन कैसा है, आपका घर में सबके साथ वर्तन कैसा है, आपका चलन कैसा है, आपका इंटरेक्शन कैसा होता है हर एक साथ, आपकी बहन के साथ, आपके भाई के साथ, जो भी घर में रिलेशन है उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो कुछ भी आपके दूसरी माइनस होगी ना चीजें, वो दीप जाएगी, वो नेगेटिव चीजें आपकी सब छुप जाएगी अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो। दूसरी सब चीजें दादा भगवान क्या बोलते हैं, मैं सब चला लूंगा, पर व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भले आप मेरे पास देर से आओ, भले मेरे पास रोज नहीं भी आओ, पर घर में किसी को दुखी करके नहीं आओ, किसी को दुख दे के नहीं आओ। वो दादा का पहला पहला स्टेप था कि किसी भी जीव को आपके व्यवहार से, आपके वर्तन से दुख नहीं होना चाहिए, ये हमेशा लक्ष्य में रहना चाहिए। वो दादा भगवान ने हमको ये सिखाया, तभी हमारे घर में सबके साथ व्यवहार अच्छा हो गया। व्यवहार अच्छा होना मतलब क्या कि सब लोगों को कोई भी आपके व्यवहार से ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई भी आपके सामने ऐसा उंगली नहीं करेगा आप गलत किया, आपने ऐसा किया, कोई भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए, तो आपको समझने का कि आपका व्यवहार अच्छा है। पर बार बार आपके ऊपर कोई उंगली करे कि ये क्या कर रहे हो, ये तुमने गलत किया, आपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने मेरे दिल को दुखाया, जब तक ये ऐसे वेव्स आपके सामने आते रहते हैं तब तक आपका व्यवहार गलत है। ख्याल आया? मालूम पड़ा? खुशी? 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 फ्रोजन हो गया? खुशी? ओके, फ्रोजन है। ओके, ख्याल आया तो बेटा? आ गए। ओके, मालूम पड़ा? तो अभी से तो आप सोचो और थोड़ा एनालाइज करो। ओके, कि आप क्या हाँ। करते हैं घर में, नहीं करते हो। हाँ? हाँ। ओ केशव दादा, हाँ दादा। आप सब देखो, ये सब केशव दादा आ, वो घर में सबसे छोटा था। ओके खुशी? और केशव दादा, आप मम्मी के हाँ लिए कैसे हेल्प करता था? ये कपड़ा के वॉशिंग के बाद आप हाँ क्या करता था?
वो जरा बताए बच्चे लोग को। हम जब दादाजी ने एक बार हमको ये समझाया कि आपको कल्पना में नहीं आता है कि मम्मी पापा की वैल्यू क्या है। वो एक दिन हमको वैल्यू समझाया ना, उस दिन के बाद हमारा सबका दिमाग चेंज हो गया। हम क्या करते थे, कुछ भी हो, दादा को पास जाना है तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाते थे दादाजी के पास। और वो ये भी नहीं देखते थे कि हमने मम्मी को क्या किया, उनको तकलीफ दिया, उनको कितना है, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, कभी कुछ नहीं, खाली एक ही चीज हम दौड़ते रहते थे। और हमारा बचपन में नेचर कैसा होता है सबका, कि उसको अपने माइंड से ही उनको सही लगता है, दूसरे का व्यू पॉइंट समझने में उनको इजी नहीं होता है, क्योंकि उनको ऑल द टाइम ऐसा लगता है कि आई एम राइट। तो हम क्या सोचते थे कि हम रोज दादा भगवान के पास जाते तो बहुत अच्छा काम करते थे, तो बाकी के साइड में सब अंधेरा हो जाता था, ब्लैकआउट। न किसी का सुनने का, न किसी का बात करने का, न कभी खाना बनाया हुआ टेबल पे पड़ा हो तो हम बोलते थे हमको तो देर हो रही है, अभी मेरे को नहीं चाहिए खाना, मेरे को भूख नहीं है। और मम्मी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया और टेबल पे छोड़ के चले जाते थे। तो हमारा सब व्यवहार गलत था। पर ज्यादा जिस दिन दादा ने ये एनलाइटन किया कि मम्मी पापा की वैल्यू आपको पता है क्या है, कि माता पिता ने गुरु ने दिल थी वंदन हो जो प्रातः काले। जब कविराज ने ये पद लिखा ना, तो उस दिन दादा ने बहुत एक्सप्लेन किया कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर माता पिता को पहला दर्जा दिया और गुरु को सेकंड दर्जा दिया। पहले नहीं तो एक्चुअली गुरु सब कुछ होता है, वो जो हमको राह देता है, हमको मोक्ष लेके जाता है, पर उन सबको सेकंड नंबर दिया। सबसे पहले बोला माता पिता को नमस्कार करो, उनकी सेवा करो, उनको वंदन करो। तो जिस दिन से ये हमको समझ में आया, उस दिन से तो हम सबको ऐसा प्रेरणा हो गया कि हम आज तक क्या कर रहे थे, कितना हमने हमने मम्मी पापा को दुख दिया होगा, बहुत माफियां मांगी। उस दिन के बाद हमने मम्मी को इस तरह से रखा जैसे भगवान को रखते हैं, भगवान की कैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा की। फिर मम्मी खाली खाली इशारा करे कि बेटा वो घर में सब्जी खलास हो गई है, तो मेरा दादा को जाने का टाइम भी होता था ना, तो भी बोलता मम्मी पहले मैं आपकी सब्जी लेके आता हूँ, आपको क्या क्या चाहिए। फटाक जाता था साइकिल पे, दौड़ता दौड़ता पसीना भी निकल जाए, पर मुझे इतनी खुशी होती थी कि मैंने मम्मी का कहना माना। और जब मैं वापस घर पे आ जाता था ना, तो मम्मी मेरे को दुआएं देती थी कि दादा भगवान तेरे पे बहुत कृपा करेगा, तू बहुत खुश रहेगा, तो तेरा जीवन बहुत सफल हो जाएगा। तो ऐसा जब आशीर्वाद मिलता था ना, तो मेरे को लगता था कि मैंने पता नहीं आज कितनी बड़ी कमानी की। फिर मैं उधर दादा के पास जाता था ना, तो दादा कभी ऐसा पूछते नहीं थे कि क्यों इतना लेट क्यों आया, क्योंकि हमारा मैसेज दादा के पास पहले पहुंच जाता था कि हमने मम्मी की सेवा की। फिर जैसे वापस आता था, दिन को 3-4 घंटे का टाइम मिलता था, दादा जिस समय सो जाते थे तो थोड़ा आराम करते थे, फिर मैं वापस आता था, तो तब तक तो इतने सारे कपड़े, ढेर सारे कपड़े धो के मम्मी ने रख दिए होते थे। तो हमारा उस समय इतनी तो कैपेसिटी नहीं थी, पैसे नहीं थे कि हम धोबी को कपड़े दे के आवे। और हमारे घर में 8 भाई और फिर एक बहन, 9 जने, और मम्मी पापा 11 जने का घर चलता था। तो 11 जने के कितने कपड़े होंगे। तो मैं 2 घंटा बैठ के दे दनादन इस्त्री करता था। और मम्मी जब नींद में से उठती थी तो सबके रूम में मैं कपड़े ऐसा पहुंचा के आता था, सबके कमरों के अंदर। और मम्मी जब देखती थी तो अरे तूने इतना बड़ा काम कर दिया, तूने मेरे लिए इतना सब किया, क्या किया। और फिर से मेरे को आशीर्वाद देती थी कि बेटा तेरा तो बहुत कल्याण हो जाएगा। तो मम्मी पापा की जो ब्लेसिंग्स मिलती थी ना, तो उस समय मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि आज मैंने किसी को खुशी दी, आज मैंने मम्मी को इतना सुख दिया। उसकी वजह से मैं निरंतर खुश रहता था, क्योंकि जिस समय दूसरों को सुख देते हैं ना, उससे 100 गुनी खुशी हमको खुद को होती है। ये आप करके देखना। जिस दिन आपका व्यवहार, आपका काम करने का स्टाइल ऐसा हो जाएगा कि मम्मी पापा को आप में एक भी मिस्टेक नहीं दिखाई देगी और आपके व्यवहार से उनको खुशी मिलेगी, उस दिन उनकी ब्लेसिंग्स तो देखो, उनकी जैसे ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, उससे 10 गुनी ब्लेसिंग दादा भगवान की आपके ऊपर पहुंच जाएगी। और फिर आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व ऐसा हो जाएगा कि जहां भी आप जाओगे वहां पर आपके प्रेजेंस से, आपके खाली प्रेजेंस से इतनी बड़ी आत्मा की शक्ति है कि आपके प्रेजेंस से आजू बाजू के जो सब तुम्हारी बहन है उसमें कोई नेगेटिव होगी ना, तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति होती है आत्मा की। अगर आप पॉजिटिव हो गए
आपके ऊपर सबका ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गया, दादा का ब्लेसिंग मिला, मम्मी पापा का ब्लेसिंग मिला, तो आपका इतना बड़ा व्यक्तित्व डेवलपमेंट होगा कि आसपास जिस भी फील्ड में आप आगे जाओगे उस हर फील्ड में दादा की ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये मेरा हाँ, बहुत बड़ा अनुभव है, मेरा बहुत अरे बड़ा अनुभव। ये तो बहुत बढ़िया ये अनुभव है बच्चे लोग। और खुशी और करिश्मा और मोनिका, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमको मालूम पड़ता है आपके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? अब तो वो को मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे दादाजी को सब मालूम पड़ता था कि केशव दादा क्या करके आते, तो आपको हम हैं? आप रिपोर्ट लिखते हैं, हम आपका देखते हैं फेस, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि घर में क्या होता है। पड़ता है। हाँ, तो यू टू थिंक अबाउट इट। ओके, ओके, आज तो बहुत बढ़िया है। तो कल टाइम मिले तो ये वीडियो जरा रिपीट करके सुनने का। हाँ, ओके। एक एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दूं हाँ, बोलो कि बोलो। जिस दिन आप सबके अंदर एक ऐसा निश्चय हो जाएगा कि मेरे व्यवहार से मेरे मम्मी पापा को, मेरे घर के किसी भी मेंबर को दुख नहीं हो, दादा भगवान मुझे ऐसी आप शक्ति दो, मुझे ऐसी सूझ दो और मुझे ऐसी समझ दो ताकि मेरे व्यवहार से सबको खुशी मिले, ऐसी मुझे दादा आशीर्वाद दो। ऐसा जिस दिन से आपके अंदर हार्टली प्रेयर होगा और हार्टली दादा से आप शक्ति मांगोगे, उस दिन आपके व्यवहार से किसी को भी दुख नहीं होगा। आई गिव यू द गारंटी। आप पहला मन में ऐसा निश्चय करो, ऐसा मन में प्रण करो कि मुझे ऐसा बनना है और मुझे सबको खुशी देनी है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ऐसा करके आता था ना तो दादाजी के वहां से मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी, इतनी खुशी मिलती थी। तो दादा मेरे साथ जब बात करते थे तो मुझे लगता था ओहो, भगवान ने आज मेरे साथ बात किया, आज मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, आज मेरी विधि की, आज मेरे लिए मेरे कॉलेज के बारे में पूछा, आज मेरे साथ इतना बात किया। जहां पर सब आत्मा के सिवाय कोई बातचीत नहीं होती थी, तहां वहां पर भी दादा आके हमारा हालचाल पूछते थे। तो हमारा उस समय इतना पावरफुल अंदर से ग्रोथ होता था, इतनी खुशी मिलती थी। उस खुशी के अंदर हमको वो एक एक दिन, वो आज हमारा इतना बड़ा, ऐसे लगता था कि आज मैंने अबजों रुपए की कमाई की हो। आप इमेजिन करो, कोई एक दिन आदमी आपके हाथ में कोई लाख रुपए आके गिफ्ट दे दे तो आपको कैसा इनाम लगेगा, कितनी खुशी मिलेगी। नहीं, वो तो ऐसी आपको खुशी खुशी आपको दे देगा वापस, ऐसा नहीं रखेंगे। है खुशी। ओके, ये सब एग्जाम्पल केशव दादा का जरा सोच के याद करने का एक बहुत अच्छा है। और केशव दादा बाद में आप तो किसी को सबको खुश खुश ही रखते हैं ना आप तो। हाँ, बहुत 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 ऐसा खुश को वो सब लोग वो राह देखते कि केशव दादा कब, केशव घर पे कब आएगा। ऐसा सब लोग, हम 4-5 दिन कभी फोन नहीं करे, बात नहीं करे तो सबको मजा नहीं आता है, क्योंकि वो उनको बहुत खुशी मिलती है बात करने से। क्योंकि हमारे अंदर के परमाणु एकदम धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे कि मुझे सबको खुशी देने की है, तो वो उनके परमाणु इतने प्योर हो जाते हैं तो सब लोगों को उनसे, उनके परमाणु से दूसरों को असर होता है और उनके अंदर भी चेंजेस होती है। हम किसी के भी घर जाते हैं तो उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनको इतना खुशी मिलती है कि हमारी एक दो दादाजी के अनुभव से उनके भी अंदर कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए सबको खुशी मिलती है। ठीक है। हमारे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा कि मेरे व्यवहार से सबको खुशी मिलनी चाहिए। ओके, तो अभी गौतम फैमिली को बहुत सोचिए, ये प्लीज 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 ये तीनों साथ बैठ के, इफ पॉसिबल मम्मा पापी, और ये देखना ये। हाँ, ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।